आपके इन प्रेरणादायक व उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा परम आदरणीय श्री सतीश महाना जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो अपना उद्बोधन यहाँ उपस्थित देश के भविष्य हमारे नौजवानों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। रामा यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, हम सबके प्रेरणा स्रोत देश और दुनिया में जिन्होंने अपने काम से एक संदेश दिया है, सकारात्मक जिन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को बदला है, ऐसे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर सूरज BS कुशवाहा जी, श्री जनार्दन अमरनाथ जी, डॉक्टर प्रणव सिंह जी, माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्री प्रकाश पाल जी, प्रमिला पांडे जी, प्रतिभा शुक्ला जी, सभी सम्मानित विधायकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं और उपाधि धारक छात्रों, भाई और बहनों, हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त होना है। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो हम सब छात्रों को जिनको अभी कुलाधिपति ने दीक्षोपदेश दिया है, उस दीक्षोपदेश को हम सब ने, जिन्होंने इस दीक्षोपदेश को ग्रहण किया है, उन्होंने आखिर एक लाइन बोली है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन इस दीक्षोपदेश का पालन करेंगे। आपने कसम खाई, ये बात आपको हमेशा ध्यान रहे तो जीवन में काम करने का आनंद भी आएगा और जिस उद्देश्य को आप पूर्ति के लिए लगे हो, उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। क्योंकि समाज और देश हमारे को सब कुछ देता है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे देश हमें देता है सब कुछ। मैं कानपुर का हूं, कानपुर वासियों के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। एक जगह एक मेरे डॉक्टर मित्र कहने लगे कि मैं बहुत पढ़कर पास हुआ, मैंने बड़ी मेहनत करी। मैंने कहा निश्चित रूप से मेहनत करी, इसमें और भी लोगों का योगदान है। उनको और किसका हो सकता है, पढ़ा तो मैं हूं। मैंने कहा निश्चित रूप से तुम पढ़े हो तो तुम्हारा योगदान है, और किसी का है कि नहीं है? मैंने कहा तुम्हारे माता पिता का है योगदान कि नहीं? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी पढ़ाई के पीछे उनका हाथ है। फिर मैंने कहा जिन टीचर्स ने, जिस फैकल्टी ने तुम्हारे को पढ़ाया उसका योगदान है कि नहीं? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा पीछे उनका भी योगदान है। तो उन्होंने कहा बस इसके अलावा और कौन हो सकता है? मैंने कहा इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है। विशेष रूप से डॉक्टर्स के बीच में मैं जाता हूँ, इस बात को कहता हूँ कि जिन्होंने MBBS करी है, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, जिस समय आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अपनी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करते हैं, जिसको ना आप जानते हैं ना आपको जानता है। वो व्यक्ति किसी को भी नहीं जानता और आप उसको नहीं जानता। वो आपकी उद्देश्य को पूर्ति करता है और आपकी सफलता के लिए उसमें उसका योगदान होता है। उसमें उनका योगदान होता है कि जिन्होंने अपने उस पारिवारिक जन की मृत प्रधान शरीर को मेडिकल के लिए, फैसिलिटीज के लिए दे दिया, उसमें उनका योगदान है। तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे को इन सबका योगदान अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हम सबके योगदान से आगे बढ़े हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे को दीक्षोपदेश दिया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति करें। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जितना कुछ भी हम कहें वो कम है। केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आज से लगभग 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हमारे डॉक्टर्स, हमारे बंधु, हमारे लोग जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनको किस भाव के साथ देखा जाता था कि कहाँ से आए हैं? अरे उत्तर प्रदेश से आए। और आज इन 7 वर्षों के अंतर्गत जो परिवर्तन पूरे देश और दुनिया में हम सबको दिखाई पड़ा है, उससे हम सब लोग उससे सकारात्मक रूप से प्रभावित हैं और हम सब लोगों का मान बढ़ा है। यदि आप इस बात को मानते हैं कि इन 8 वर्षों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आप के रहने, आप जो लोग, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से अगर हमारा सम्मान बढ़ा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सब लोग सम्मान करें। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब लोगों का सम्मान और मान बढ़ाने का जिस व्यक्तित्व ने काम किया है, अपने आप को समर्पित करके समाज के लिए,
उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होना है। इसीलिए इससे ज़्यादा मुझे बहुत कुछ कहने का, मैंने कहा कहूँगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन उस बात को कहने का अवसर भी नहीं है और समय भी नहीं है। हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जितने भी हमारे बच्चे जिन लोगों को आज इस डिग्री प्राप्त हुई है और जिन्होंने डॉक्टरेट करी और विभिन्न प्रकार की उपाधियां मिली हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और रमा यूनिवर्सिटी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक नया स्वरूप दिया, एक नया विजन दिया, एक नई टेक्नोलॉजी दी, नए इनोवेशन के साथ आज इस प्रकार का नाम रामा यूनिवर्सिटी का कानपुर और देश में है। इसको और आगे बढ़ाएंगे और इन बच्चों का सम्मान और आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी नौजवान पीढ़ी में नव ऊर्जा का संचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमारे तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की, उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए स्वप्न हमारे हैं। महानुभवों, कविता की ये पंक्तियां हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जीवन को दर्शाती हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों सरिताएं बहती हैं, सृष्टि में करोड़ों बीज हैं, परंतु हर एक सरिता को समुद्र से मिलकर अपने जीवन के लक्ष्य को परिपूर्ण करने का गौरव प्राप्त नहीं होता और हर एक बीज वृक्ष में प्रस्फुटित नहीं होता। ईश्वर के द्वारा रचित सृष्टि में परिपूर्णता प्राप्त करने का गौरव विरलों को ही प्राप्त होता है। ऐसे गौरवशाली व्यक्ति वे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ से जीवन में अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं एवं कर्मठता और प्रचंड प्रयत्नों से समाज को भी पूर्णता प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हम सबके प्रेरणा स्रोत, सकारात्मक ऊर्जा के परिचायक, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दीक्षांत उद्बोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आज के समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इसी माटी के सपूत श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सूरज बीएस कुशवाहा जी, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ विजय, कानपुर की महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, हमारे माननीय विधायकगण,
श्री सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्ध विकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षा उपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पे दीक्षा उपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता था। और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे
जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी ऐसा घर है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। अरे हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 2 करोड़ युवा, तकनीकी दृष्टि से हमारा युवा अगर सक्षम नहीं होगा तो चुनौतियों का सामना करेगा कैसे? आज हम दे रहे हैं, हर संस्थान दे रहा है, लेकिन एक समय था कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। जो भी कुछ नया आएगा प्रारंभिक विरोध होगा। ये विरोध हुआ होगा जब प्रेस आया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, लिखने वालों ने विरोध किया होगा, साहब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा।